हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूस। मैं हूं काशिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्यूब और क्यूब रूट होते क्या हैं और उन्हें कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि क्यूब और क्यूब रूट कौन से होते हैं और उन्हें कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्यूब क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं शेप बना देता हूँ एक आपके लिए, आई होप कि ये सही बनेगा। तो ये क्यूब शेप होता है। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर, जैसा कि आइस क्यूब वगैरह होता है। तो ये मैंने क्यूब शेप बना लिया। अब फॉर सपोज ये इसकी हाइट है, वो a के बराबर है, a यानी कोई भी नंबर है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें वो भी a के बराबर है, और इसकी अगर हम विड्थ की बात करें वो भी a के बराबर है। तो यही होता है क्यूब शेप। क्यूब शेप की हाइट, उसकी लेंथ और उसकी जो विड्थ होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 4 का क्यूब बनाइए, क्यूब फाइंड आउट कीजिए, तो कौन सा होगा 4 का क्यूब। देखिए यहाँ पे क्या होता है क्यूब, अगर हम देखें a मल्टीप्लाई बाय a, यानी कि हाइट भी a, उसकी लेंथ भी a और उसकी विड्थ भी a, यानी a कोई भी एक ही नंबर है। अगर 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो जी हाँ, अगर हमें 4 का क्यूब फाइंड आउट करना है तो 4 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखिए किस तरह से, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि ये हो गया 4 क्यूब। अगर इसका हम आंसर देखें, 4 4 16 4 64। तो जी हाँ, अगर आपको कोई कहे, आपको कोई भी टीचर कहे कि 4 का क्यूब निकालें, तो आपको 4 को जस्ट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपस में। और आंसर यहाँ पे देखिए आप 64 आया है। अब यहाँ पे 16 का क्यूब निकालेंगे, तो जी हाँ बिल्कुल उसी तरह से 16 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरह से, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 6 6 36, 3 ऊपर कैरी करेंगे, 6 यहाँ पे, 6 1 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 1 6 6 1 1 1 हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 9 15, ये हो गया 2। जी हाँ, 256 को अभी लास्ट टाइम 16 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया है ऑलरेडी। तो 6 6 36, 3 ऊपर कैरी करेंगे, 6 यहाँ पे, 6 5 30 प्लस 3 33 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा 12 प्लस 3 15। तो अभी 1 से मल्टीप्लाई करना है इनको, 1 6 6 1 5 5 1 2 हो जाएगा 2। तो अभी जस्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे 9, ये 10 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो जी हाँ, 16 का अगर कोई आपको कहे कि क्यूब निकालें, तो आपने 16 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, जिसके बाद हमें जो आंसर मिला है वो मिला है 4096। तो अभी चलते हैं क्यूब रूट की तरफ। जी हाँ, क्यूब रूट जो होता है वो क्यूब का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यानी जैसा कि देखिए यहाँ पे 4 का अगर हमने क्यूब निकाला 64 आया, तो अगर हम 64 का क्यूब रूट निकालते तो हमें जो आंसर मिलता वो मिलता 4। अगर हमने 16 का क्यूब निकाला, हमें आंसर मिला 4096। अगर हम 4096 का क्यूब रूट निकालते तो हमें आंसर मिलता 16। तो इसी तरह से 8 का, उसके बाद यहाँ पे 216 और 700, उसके बाद यहाँ पे 29 का जो है वो क्यूब रूट निकालना है। तो किस तरह से, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 8 रखूँ यहाँ पे, तो जिस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं, हम उनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उनके आपस में हम 3 के जो है वो फेयर ऐसा समझ के बनाएंगे। तो यहाँ पे इस पर 2 की टेबल 4 टाइम, 4 पे 2 की टेबल 2 टाइम, अब 2 को 2 डिवाइड कर रहा है 1 टाइम। तो क्यूब रूट के लिए जिस तरह से स्क्वायर रूट के लिए हम इनके पेयर्स बनाते हैं, इसी तरह से क्यूब रूट के लिए हमें इनके 3 एक जैसे नंबर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे हैं ही 3, तो ये एक दफ़ा ही रखेंगे 2। तो यहाँ पे 8 का जो क्यूब रूट आया वो आया यहाँ पे 2। तो देखिए यहाँ पे 8 का जो क्यूब रूट था वो था 2। तो अगर हम देखें 216 का, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से, देखिए यहाँ पे 216
एलसीएम की तरह ही सबसे पहले 2 से देखेंगे, जी हाँ 1 टाइम, इस 1 पे नहीं जाती, ये इससे छोटा है तो 0 देंगे। और अब 16 को 8 टाइम्स तो 108। अब यहाँ पे 5 टाइम, 4 टाइम, अभी भी 2 इनको डिवाइड कर रहा है, इसको 4 कंसीडर करेंगे, 2 टाइम, 1 यहाँ पे देंगे। 14 को 7 टाइम, अब इसको 2 फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा है एग्जैक्टली। उसके बाद देखेंगे क्या इसको 3 डिवाइड कर रहा है, जी हाँ 3 से ये डिवाइड हो रहे हैं 27, तो 3 9 27, 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम, 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम। तो अभी इसी तरह से 3 के हमें जो है वो ग्रुप्स लेने हैं और फिर उनका कॉमन रख के उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गए 3 टाइम्स, ये एक दफ़ा रखेंगे हम, और ये भी यहाँ पे 3 का ग्रुप जो है वो यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे एक ग्रुप इसका, एक ग्रुप इसका। अब इनको सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 हो जाएगा 2 3 यहाँ पे 6। तो जी हाँ इसका जो क्यूब रूट निकला 216 का वो निकला 6। अभी लास्ट वन जो है वो 700, उसके बाद 29 है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। फिर आपने ये जो सम्स है वो आपने खुद करके हमें कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। तो देखिए यहाँ पे 700, उसके बाद 29। देखिए ये जो नंबर है वो ओड नंबर है, इस पे 2 की टेबल नहीं जाती, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 3 की टेबल, 7 + 2 9, 9 + 9 18, तो जी हाँ 18 पे 3 की टेबल जाती है, तो इस पे जाएगी ओवरऑल। इसको 6 कंसीडर करेंगे, 2 टाइम, 1 यहाँ पे 4 टाइम और यहाँ पे 3 टाइम। अभी भी इस पे 3 की टेबल जानी चाहिए, तो जी हाँ 8 टाइम्स और इस पे 1 टाइम। अगेन इस पे 3 की टेबल जा रही है, इस पे जाएगी यहाँ पे 2 टाइम, 2 यहाँ पे 7 टाइम, तो स्टिल इसको 3 ही डिवाइड करता रहेगा। देखिए यहाँ पे 3 की टेबल 3 टाइम, 3 की टेबल 1 टाइम। तो इसी तरह हम जो है इनके पेयर्स लेंगे 3 3। देखिए यहाँ पे इनके ग्रुप्स निकालेंगे 3 3, तो इसका भी एक कॉमन रखेंगे 3, इसका भी एक कॉमन, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 हो जाएगा 9। तो जी हाँ 729 का जो क्यूब रूट निकला वो निकला 9। तो अब ये लास्ट वन आप खुद करके हमें कमेंट में बताएं कि आपका आंसर क्या आया है। थैंक यू।